बिलोंगिंग टू रावलाकोट आज़ाद कश्मीर, मेरे पैदाइशी दोनों हाथ नहीं थे। लोगों के कंसेप्ट है कि मैं डिसेबल्ड हूँ, मैं उसको कंसिडर करती हूँ कि मैं डिफरेंटली एबल्ड हूँ, क्योंकि मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो दूसरे लोग कर सकते हैं। मैं आईटी में हूँ, आईबीएम में जॉब कर रही हूँ, नेशनली रिकग्नाइज्ड हूँ, इनफैक्ट इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हूँ। जर्नी मेरी स्टार्ट बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की तरह हुई। सोसाइटी ने बताया कि नहीं तुम डिफरेंट हो। 8-9 महीने की थी जब मैंने अपनी फीडर जो है, दूध की बोतल जो है, ख़ुद पाँव से पकड़ना शुरू कर दी थी। तो अम्मी को रियलाइज़ हुआ कि अच्छा इसने तो पाँव से काम करना है या पाँव से चीज़ें करनी है। तो जब मैं भाइयों को देखती थी वो पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, तो मैं भी पाँव से पेन या पेंसिल पकड़ के लाइनें वगैरह, जैसे बच्चे छोटे स्टार्टिंग में जिनको नहीं लिखना तो लाइनें वगैरह ड्रॉ करते रहते हैं। लेकिन अम्मी ने मुझे घर से ही सिखाना शुरू कर दिया, अलिफ बे पे ABCD जैसे होता है। जहाँ पे मेरे भाई पढ़ रहे थे उन्हीं स्कूल में मैं दाखिल हुई थी, उधर ही मैंने जाना शुरू किया। बहुत सारे टीचर्स, कुछ ने डाउट किया कि शायद नहीं कर पाएगी, लोग इर्द गिर्द डाउट करते थे। हमेशा से ये हुआ कि मैंने हर चीज़ के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लिया, अपने तरीके ढूंढ लेती थी मैं करने के लिए। जैसे दरवाज़ा खोलना है, आप दरवाज़ा हाथ से खोलते हैं, मैं पाँव से खोलती हूँ। जब हम छोटे से थे, आई थिंक 7th-8th में थे, तो हम लोगों का स्टार्टिंग में जो फर्स्ट कंप्यूटर आया था वो मुझे बड़ा इंट्रीग करता था, उससे बड़ी मैं फैसिनेट होती थी कि ये किस तरह से काम कर रहा है, कैसे चल रहा है। और मेरे बड़े भाई यूज़ करते होते थे तो मैं उनके साथ बैठ के देख रही होती थी। और मेरे वालिद ने देखा कि अच्छा इसको काफ़ी इंटरेस्ट है इस तरफ, तो फिर उन्होंने मुझे जो है इनकरेज भी किया कि आप जो है वो FSC के अंदर प्री इंजीनियरिंग रखो। और फिर आगे मैंने जो है वो इंजीनियरिंग भी कंप्यूटर के अंदर की। आईटी को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मेरा पैशन था आईटी के अंदर। मुझे प्रोग्रामिंग पसंद है, मुझे इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर काम करना अच्छा लगता है। मेरे जैसी इंसान जिसके हाथ नहीं है, पाँव से काम करती है, वो अगर मैं इतना इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ, मैं बाहर आ जा सकती हूँ, काम कर सकती हूँ, तो मेरे ख्याल से कि हर लड़की जो है वो बाहर आ जा सकती है, काम कर सकती है। आपको सिर्फ अपने लिए मौके ढूंढने हैं और ये बिल्कुल नहीं सोचना कि नहीं हम लड़कियां तो हम कुछ नहीं कर सकती। मैं लड़की भी हूँ और मेरे हाथ भी नहीं है, तो जब मैं कर सकती हूँ तो आई थिंक हर कोई कर सकता है। हमें लगता है कि अगर किसी के कोई डिसेबल्ड है, कोई भी मसला है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई व्हील चेयर पे है तो उसको किसी स्पेशल स्कूल में जाना होगा। मेरे हाथ नहीं तो प्रॉब्लली स्पेशल स्कूल में जाना चाहिए, नॉर्मल स्कूल में नहीं है। वो नॉर्मलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में ये चीज़ कि हर किस्म का इंसान है और उस हर किस्म के इंसान को जो है हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरा जो एक मिशन जो है वो ये है कि मैं अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को, पाकिस्तान को वापस जो है वो गिव बैक कर सकूँ इन द फॉर्म ऑफ अवेयरनेस अराउंड डिसेबिलिटी। और ये एक छोटा सा मिशन है मेरा कि मैं जो है वो एटलीस्ट इस चीज़ को इतना नॉर्मलाइज़ कर सकूँ जिस तरह से वेस्ट में है या बाहर वाली कंट्रीज़ में। अगर मैं जो है वो एक ऑब्वियसली आज़ाद कश्मीर के एरिया से आ रही हूँ और मैं करंटली अभी जो है वो IBM में जॉब कर रही हूँ, तो मेरे ख़्याल से आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये मैटर नहीं करता। स्टैंड लें अपने लिए, एक चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ठीक है आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, जैसे मेरे हाथ नहीं है तो मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। अब उसको लेके मैं बैठी नहीं, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने मेहनत की और मैं आज यहाँ पे हूँ। हर पाकिस्तानी के अंदर ये पैशन होना चाहिए कि हमने कुछ बनना है। जितनी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट आपको पाकिस्तान में मिलती है वो बाहर वाले ममालिक में नहीं मिलती। जो भी मुझे इज़्ज़त मिली, जो भी मुझे शोहरत मिली, वो पाकिस्तान में रह के मिली। जब तक मैं बाहर थी मुझे कोई नहीं जानता था। हम सब जो हैं वो पाकिस्तान के हीरोज़ बन सकते हैं। हमें बहुत बड़ा कुछ नहीं करना, छोटा सा भी डिफरेंस पॉजिटिव ला सकें तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी।